अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रियाज और आप ये देख रहे हैं हमारी हज सीरीज 2024। इसके पहले हमने आपको फर्स्ट सेकंड पार्ट में फॉर्म कैसे फिलअप करने हैं उसके बारे में बताया। फिर हमने आपको हज के खर्चे के बारे में जानकारी दी। आज हम बात करेंगे कि हज के जो इम्पोर्टेंट डेट इस साल होने वाले हैं, कौन कौन से डेट जो है हमको ध्यान में रखना है इस साल जिसको हज करने पे जाना है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हज का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो गया, आप सब जानते हैं, आपने देखा होगा हमारा वीडियो। नहीं देखा तो ज़रूर वीडियो जाके देखें और फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं और जो दीगर जानकारी हमने हज पॉलिसी के बारे में बताया हुआ है, हज पॉलिसी 2024 क्या है उसे देखें। और हज के जो एक्सपेंसेस कैसे किस तरह से कैलकुलेट होने वाले हैं उसके बारे में हमने वीडियो बनाई हुई है, उसे भी आप देखें, इंशाल्लाह उससे आपको जानकारी मिलेगी। आज हम बात करेंगे कि हज के जो क्या क्या इम्पोर्टेंट डेट इस साल है कि कौन कौन से डेट को ध्यान रखना है। तो सबसे पहला ये है कि हज का जो फॉर्म है वो जैसे सब लोग जानते हैं 4 दिसंबर 2023 से चालू हो गया है और 20 दिसंबर 2023 तक उसका लास्ट डेट है। उसमें अगर किसी वजह से एक्सटेंशन हुआ, डेट बढ़ाई गई, तो हो सकता है 10 दिन 5 दिन के लिए फिर बढ़ाई जाएगी, नहीं तो ये 20 दिसंबर 2023 अभी तक के हिसाब से लास्ट डेट है। उसके बाद आता है कि जो हमको एप्लीकेशन करना है उसमें हमारा पासपोर्ट की वैलिडिटी कब तक रहनी चाहिए। तो पासपोर्ट की वैलिडिटी जो है वो कम से कम 31 जनवरी 2025 तक होनी चाहिए। ये डेट आप ध्यान रखिए कि आपका पासपोर्ट एप्लीकेशन करने के टाइम जो भी है वो 31 जनवरी 2025 तक के लिए वैलिड होना चाहिए, तभी एप्लीकेशन आप कर पाएंगे। 30 जनवरी का भी नहीं चलेगा, 31 जनवरी, उससे बाद ज़्यादा जितना है उतना अच्छा है, कोई इशू नहीं है, लेकिन कम से कम 31 जनवरी 2025 तक का आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। ह्यूमन रीडेबल, मशीन रीडेबल पासपोर्ट होना चाहिए। तो इसके बाद है कि हम जो है कि जब हमारा पास जब भी अगर ये लास्ट डेट है 20 तारीख, तो 20 तारीख के लास्ट डेट के बाद एक हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। ड्रॉ फ्लॉट्स होएगा, लॉटरी निकल जाएगी, जिसके बाद जिसका जिसका नंबर लगना है, जिसका सिलेक्शन होना है, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, उनको मैसेजेस आने लगेंगे। तो मैसेजेस आने लगेंगे तो उनको जो है कि जब मैसेज आएगा उसके बाद उसके साथ में ही मैसेज आ जाएगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, जो कि 81,500, मतलब 80,000 प्लस 1,500 रुपये के हैंडलिंग चार्जेस के हिसाब से 81,500 रुपये जो है कि उनको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विदिन अ वीक भरने को आ जाएगा। उनको वहाँ पे भरना है, वो उसकी तैयारी भी करके रखें जिनका कंफर्म होने का चांसेस है। जिन्होंने भी फॉर्म भरा हुआ इस उम्मीद से ही भरा कि अल्लाह ताला उनको पास करा देगा। तो उस सिलेक्शन के तुरंत बाद उनको जो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भरने का टाइम आ जाएगा। और जो पासपोर्ट जमा करने का लास्ट डेट रहेगा वो है कि आपको जिसका बाद में पास हुआ है, बहुत लोगों का बाद में वेटिंग रहता है, वो सब उस हिसाब से कभी वेटिंग वालों का पास हुआ तो उसका जो है कि पासपोर्ट जो है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया को आपका पासपोर्ट जो सबमिट करना है वो है 24 तक आपको पासपोर्ट जमा करना है। पासपोर्ट जमा करने का जो आपका लास्ट डेट है वो 24 अप्रैल 2024 है, तो उस 15 सवाल तक, तो उसके पहले आपको पासपोर्ट आपका सबमिट कराना पड़ेगा। जो भी जो रिजर्व वाले रहते हैं उनका पासपोर्ट तुरंत जमा करा लिया जाता है, फॉर्म जब सबमिट करते हैं उसी टाइम पे, क्योंकि उनका मोस्टली रिजर्व समझा जाता है, बाकी लोगों का बाद में फॉर्म सबमिट करना रहता है। तो उनको 24 अप्रैल 2024 तक कैसे भी उनको सबमिट करना है हज कमेटी ऑफ इंडिया के पास, या मतलब जो जिस स्टेट के हैं वहाँ के जो स्टेट हज कमेटी है वहाँ पे सबमिट करना है, वो लोग फिर आगे वहाँ पे फॉरवर्ड करेंगे। उसके बाद जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का हमने बताया, सेकंड थर्ड इंस्टॉलमेंट जो है वो इंशाल्लाह आपको मार्च के सेकंड थर्ड वीक के अंदर उसका सेकंड थर्ड इंस्टॉलमेंट का आ जाएगा। तो मतलब मार्च लास्ट तक आपको जो है कि पेमेंट आपका पूरा करने का उस हिसाब से आपको तैयारी रखनी होगी, जिसका भी सिलेक्शन इंशाल्लाह हो जाएगा। उसके बाद फिर है जो रुबात वालों को तसरीह जो लेना है, परमिशन लेना है, उनको परमिट रुबात अथॉरिटी से, वो परमिट जो है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया जद्दा में जो जमा करना है उनको, वो उसका तारीख है 24 फरवरी 2024। अगर उनको फैसिलिटी लेनी है रुबात की तो उनको जो है कि 24 फरवरी 2024 तक उनका जो है कि
परमिट जो तस्रीह है उसका सबमिशन वहाँ से हो जाना चाहिए। फिर आपका जो फ्लाइट आप अगर अपने हिसाब से लेना चाहते हैं तो उसमें अगर कोई डेट हज कमेटी ऑफ इंडिया बताएगी, जैसा कि हमें मालूम है कि ऑलरेडी उन्होंने आज गाइडलाइन में बता दिया है कि आज का जो फ्लाइट का डेट होएगा वो शुरुआत होएगा 9 मई 2024 से, और उसका लास्ट फ्लाइट जो इंडिया से जाएगी हज के लिए वो होएगी 10 जून 2024। तो 9 मई से चालू होकर 10 जून 2024 तक फ्लाइट यहाँ से जाना चालू रहेंगी और लास्ट फ्लाइट 10 जून 2024 को जाएगी। तो जो लोग फ्लाइट का डेट आने के बाद ये डेट में कि इनको पहले से कंफर्मेशन देना है कि हमको ये शुरुआत में नहीं जाना है, हमको एक प्रिस्क्राइब डेट के हिसाब से जाना है। जैसे हमको 9 मई से चालू हो रहा है तो हमको मई में नहीं 1 जून को जाना है या 25 मई को जाना है। तो इसका जो सबमिशन फॉर्म रहेगा, इसका जो एप्लीकेशन रहेगा, आपको रिक्वेस्ट लेटर रहेगा, वो आपको जमा करना है 31/3/2024 तक। 31 मार्च 2024 तक ये सबमिशन। और जो क्लबिंग होता है, मतलब जैसे कि आपने 2 कवर 3 कवर वाले 3 कवर भरे हुए हैं, मतलब 3 फॉर्म एप्लीकेशन किए हुए हैं, घर के ही लोग हैं, तो आपको ये क्लबिंग उसको ये बोलते हैं कि जैसे ये सारे जो कवर हैं ये कवर साथ में होने चाहिए, मतलब उनकी फ्लाइट भी साथ में होनी चाहिए, बिल्डिंग भी उनके साथ में होनी चाहिए, मतलब एक ही जगह रिहाइश भी होना चाहिए, आना जाना सब एक साथ होना चाहिए, तो उसको क्लबिंग बोलते हैं। तो जैसे कभी ऐसा रहता है कि भाई हमने फॉर्म भरा था, फिर हमको बाद में पता चला कि हमारे किसी दोस्त ने भी या किसी रिलेटिव ने भी भरा हुआ है, तो फिर जब पता चल गया कि चलो हम भी हज करने जा रहे हैं और आप भी हज करने जा रहे हैं, तो एक काम करते हैं फिर अपन साथ में ही रहेंगे, रिलेटिव हैं या फ्रेंड हैं, तो उसके लिए वो फिर, लेकिन हज कमेटी को तो ये मालूम नहीं रहता है कि मतलब आप कौन है, वो तो कवर नंबर से हिसाब से देगा, एरिया वाइज ही देगा, तो फिर उस काम के लिए उसको बोलते हैं क्लबिंग ऑफ कवर्स। तो मतलब वो कवर को जोड़ना। तो आपको जो अगर इस तरह से किसी कवर के साथ अपने आप को अटैच करवाना है तो वो दोनों कवर का डिटेल लेके एक लेटर लेके वो जो है कि हज कमेटी में आपको सबमिट करना पड़ेगा। उसका तारीख है लास्ट 31 मार्च 2024। उसके पहले आपको वो जमा कर देना, तो वो रिक्वेस्ट आपकी कंसीडर की जाएगी कि हाँ मतलब इनका ये रिक्वेस्ट माना जाए। वो भी मतलब अवेलेबिलिटी के ऊपर होएगी, मतलब हज कमेटी के पास उसका सोल्यूशन होगा, उस टाइम में करने लायक होएगा तो ही करेगी, लेकिन टाइम ये है कि आपको इस टाइम पे सबमिट कर देना है एप्लीकेशन। फिर रिटर्न फ्लाइट्स का है। रिटर्न फ्लाइट वहाँ से सबसे पहले रिटर्न फ्लाइट इंशाल्लाह सऊदी से जो इंडिया के लिए हज के बाद आएगी वो 20 जून 2024 को, 20 जून 2024 को पहली फ्लाइट आएगी और वहाँ से लास्ट फ्लाइट आएगी इंशाल्लाह 21 जुलाई 2024। मतलब 1 महीना फ्लाइट जाने में भी लगेगा, 1 महीना फ्लाइट आने में भी लगेगा, मतलब 1 महीने तक जाती रहेंगी और 1 महीने तक आती रहेंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसी पीरियड में, तो जिस तरह से आप जाओगे उसी तरह से आप आओगे, लेट जाओगे तो लेट आओगे, जल्दी जाओगे तो जल्दी आओगे। तो उसी से आपसे आपको प्लानिंग करना है कि किस हिसाब से हमको कौन सा डेट लेना है। बाई डिफ़ॉल्ट तो जो कुछ नहीं, जो नई एप्लीकेशन देते हैं उनको हज कमेटी अपने हिसाब से ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के थ्रू जो होता है, जिसको जैसा नंबर आता है उस हिसाब से फ्लाइट प्रोवाइड कर देते हैं। अगर आपको कोई चेंजेस चाहिए हज कमेटी के हिसाब से, मतलब प्रॉपर उनके हिसाब से नहीं चलना है कि बाई डिफ़ॉल्ट जो आ जाएगा, तो आपको अपना प्रेफ़रेंस चाहिए, अपने प्रेफ़र्ड डेट चाहिए कि हमको इसी डेट पे जाना है, चॉइस का डेट चाहिए, तो वो डेट के लिए आपको 31 मार्च 2024 तक वो लेटर आपको देना है कि हमको फ्लाइट इस डेट में चाहिए। तो ये डेट आप याद रखिए, ठीक है। फिर इस साल में जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, ये मतलब रमज़ान। तो रमज़ान समझ लीजिए कि इंडिया में 11 से 12 तारीख को चाँद के हिसाब से रमज़ान शुरू होएगा, 11 से 12 मार्च को। तो सऊदी में एक दिन आप पहले पकड़ लीजिए, समझ लीजिए कि आपको 10 मार्च को रमज़ान होएगा। तो 10 मार्च को रमज़ान होएगा तो 9 या 10 मार्च को जो है कि वहाँ पे 9 या 10 अप्रैल को इंशाल्लाह वहाँ पे ईद होएगी, ईद उल फितर। तो ईद का डेट 8 भी हो सकता है, क्योंकि 31 का महीना मार्च रहेगा। तो समझ लीजिए कि आपको जो है कि 10 मार्च को रमज़ान शुरू हो जाएगा सऊदी में, इंडिया में 11 या 12 मार्च को हो जाएगा। और ईद होएगी, ईद उल फितर इंडिया में 9 या 9 अप्रैल को, और जो है कि सऊदी में 8 या 9 अप्रैल को हो सकती है। फिर उसी तरीके से जो है कि जो बकरा ईद होएगी, ईद उल अज़हा,
जो होएगी वो जो है कि इंडिया में 17 जून को होएगी इंशाल्लाह। 17 जून को उसका डेट है। 17 जून को जो है कि इंडिया में 17 या 16 को ईद उल अजहा यानी कुर्बानी का होएगा। तो ईद उल अजहा का जो दिन रहता है उससे एक दिन पहले का जो दिन रहता है वो यौम अरफा रहता है। तो अ, वहाँ तो सऊदी में समझ लीजिए कि 15 या 16 को रहेगा कुर्बानी। तो उसके एक दिन पहले मतलब 14 या 15 तारीख को यौम अरफा जो इम्पोर्टेंट डेट है, सबसे पहले हज का रुकने आजम है, उसी दिन वहाँ पे अवेलेबल रहने पे आपका हज होएगा यौम अरफा के दिन अरफात के मैदान में। तो ये आपको जो है कि 14 या 15 जून को रहेगा इंशाल्लाह। तो ये आप डेट याद रखिए। फिर उसके बाद जो मीना रहेगा वही तो समझ लीजिए कि 10 तारीख से मीना का डेट चालू होएगा। मतलब 10 जून को आपको मीना के लिए अपने होटलों से रवाना हो जाना पड़ेगा, मीना में पहुंचना पड़ेगा। 5 दिन का सब प्रोग्राम रहता है मीना में। फिर उसके बाद अरफात के दिन अरफात में रहना है। फिर आपको फिर वहाँ से दूसरे दिन सुबह रात में ही मुजदलफा के लिए जाना है। फिर मुजदलफा से सुबह जो है कि फिर वहाँ से अपना मीना में आना है। फिर आपको जो है कि शैतान को कंकरी मारना है, हल्क करना है आपको, फिर आपके कपड़े बदलना है। फिर उसके बाद जो है कि आपको तवाफ़ ज़ियारत करना है और 3 दिन आपको जो है कि मिनिमम आपको 3 दिन जो है कि कंकरी मारना है शैतान को जाके डेली। तो उसके बाद कुछ लोग 4 तारीख मतलब 13 तारीख को भी कंकरी मारते हैं। तो जो रुकना चाहेगा वो 13 को भी मारेगा। तो ये थी इम्पोर्टेंट डेट्स जो आपको याद रखनी इस साल हज में। ये डेट्स में सारे इम्पोर्टेंट जो इवेंट्स आने वाले हैं वो इस साल इस डेट्स में आएंगे। तो आप समझ लीजिए कि फॉर्म 4 तारीख से चालू हो गया है और आपका हज अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, तो आपका जो है कि 4 मतलब 20 तारीख के बाद 20 दिसंबर 2023 के बाद अगर फॉर्म्स फिर डेट एक्सटेंड नहीं हुए तो वहाँ से उसके बाद 1 हफ्ते में आपका कंफर्मेशन आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको तैयारी करना है, पैसे की तैयारी करना है, इंस्टॉलमेंट पेड करने की तैयारी कर। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगी, इससे आपको फ़ायदा पहुँचेगा। इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए। जैसे हमारी नई वीडियोज़ आएँगी हज के बारे में या दूसरी चीज़ें इन्फॉर्मेशन के बारे में, आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे जल्द वो आप वीडियो देखें। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, इससे आपको जो है कि फ़ायदा पहुँचेगा। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हज से मुताल्लिक और दूसरी चीज़ों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको जो भी नई वीडियो जल्दी बने उसको जल्दी से जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उस वीडियो को देख के फ़ायदा हासिल करें। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।